नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप करें जरूर, क्योंकि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स, मुझे आश्चर्य होता है सुनकर के, कितनी बार हंसी भी आती है और कितनी बार शुक्रिया भी अदा करती हूँ उन लोगों का दिल से जो ये कमेंट में लिखते हैं कि मैडम, मैं आपके उपाय तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपकी वीडियो देखता हूँ और वीडियो देखने से ही मेरा तो भला हो रहा है। कैसे होता है आपका भला मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी जो आस्था है, जो प्रेम है, उसके लिए शुक्रिया। कई बार ऐसा होता है, हम सारे उपाय जो हम आप सोचो, हमने दिन में 4 उपाय सुने, हमने 4 वीडियो देख डाली। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कितनी बार हमारे पास वो चीजें भी उस समय अवेलेबल नहीं होती है कि हम उस उपाय को कर सकें, लेकिन क्योंकि हमने वो सुना है, तो जब आपको लाइफ में जरूरत पड़ेगी तब आप उस उपाय को कर लेंगे। इस तरीके से ये अच्छी चीजें आपके अंदर शायद स्टोर होती रहती हैं, जो आपके साथ जो बुरा होने वाला है उसको हटाती है। मेरे ख्याल से ये होता है, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आपकी लाइफ में सुख हो, दुख हो, जो भी कंडीशन में आप हैं, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है और उसमें जो कुछ भी बताया गया है, यदि आप उसको आज नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वो नॉलेज क्योंकि आपके अंदर आ गया, अब जब आपको नीड होगी तब आप वो कर्म कर लेंगे कि हाँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है और मुझे ये करना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान, जिन चीजों का हमें नॉलेज होता है ना दोस्तों, ये चीजें वो हैं जो हमारे जहन में कहीं न कहीं जाकर के स्टोर हो जाती है। कई बार आप देखना, कई बच्चे बचपन से ही रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देंगे। 5 साल का, इसने पहले कभी रामायण नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसको रामायण आती है, सारी चौपाइयां बोलता है, भगवत गीता के श्लोक बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म उसको रट लिया है और वो चीज इस जन्म उसकी खत्म नहीं हुई, चलती रही। कई बार जब खत्म भी हो जाती है, तो यदि जब आपको कोई सदगुरु मिलता है, कोई सज्जन पुरुष मिल जाता है और वो जब आपके सामने बोलेगा श्लोक या भगवत गीता या रामायण की बात करेगा, अपने आप ही आपको उस चीज के प्रति प्रेम जगेगा। प्रेम क्यों जग रहा है? क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके जहन में पिछले जन्म से ही पड़ा है। फिर आप उसको खोलोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप उसको पढ़ते चले जाओगे, तो वो योग जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया, इस जन्म में फिर पूरा होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, जो मेरी भक्ति करता है तहे दिल से, और अगर वो इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तो अगले जन्म में जब वो फिर से जन्म लेगा, तब जो उसने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसने मेरे मंत्र जाप किया है, जहां तक वो मुझसे जुड़ा था, उसके आगे से फिर से उसकी भक्ति शुरू होगी। दूसरा जन्म वो किसी पैसेदार घर में, श्रीमंत परिवार में जन्म लेता है, जहां उसका ध्यान रोटी कमाने में, क्योंकि आप देखना, लोगों के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उन्हें पता है कि मैं टैलेंट दिखाने जाऊंगा, 10 घंटे भक्ति करूंगा कि नौकरी करने जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, है ना। तो वो न भक्ति कर पाता है, न अपने मन का कोई काम कर पाता है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छे कर्मों का फल है। जो लोग भक्ति कर पा रहे हैं, जिनके पास समय है, जो अपने शौक पूरी कर पा रहे हैं, जिनके पास समय है, व्यवस्थाएं हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपको एक श्रीमंत परिवार में मैं जन्म देता हूँ, ताकि आपका ध्यान ये जीवन जरूरत की चीजें इकट्ठा करने में ना रहे, आप फ्री होकर जन्म लें और आपका पूरा ध्यान भक्ति में लगे, और जो योग आपने पिछले जन्म छोड़ दिया है वो फिर से शुरू हो और आप आगे बढ़े मुक्ति की तरफ, है ना। तो ऐसे ही जब हम कोई उपाय सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो नॉलेज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे जहन में चला जाता है। जैसे आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, ये 5 रुपए वाला, आज आप सुनेंगे, हो सकता है आज आपके पास ये चीज ना हो, लेकिन जब आएगी तब आप इस उपाय को जरूर करेंगे। मेरी गारंटी है, चैलेंज है, आप करेंगे इसको। और जिनके पास आज भी है हस्ता बुद्धा,
वो आज ही करेंगे। हंसता बुद्धा दोस्तों, आप यदि अपने घर में लाते हैं और स्थापना करते हैं तो ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो पॉजिटिविटी घर में फैलेगी। कुछ लोग बहाने बहाने से दुखी हो जाते हैं, कोई कारण नहीं है पर दुखी है। कुछ लोग बहाने बहाने से खुश हो जाते हैं, तो जो बहाने बहाने से खुश होते हैं उनके घर में पॉजिटिविटी फैलती रहती है। तो हंसता बुद्धा दोस्तों, आप यदि अपने घर में लाते हैं तो ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को फैलाता है। हंसता बुद्धा, आप देखना, ये बुद्धा हंसता, इसके अलग अलग पोजीशन में मूर्तियां मिलती हैं। आप इसको लेकर के आए, ऐसा बुद्धा लेकर आए जो धन के ऊपर बैठा है, मेढक के ऊपर इतना सारा धन लेकर, धन की कटरी लेकर के, क्योंकि उसको देखते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे वाह, इतना सारा धन, क्या बात है, क्या बात है। तो वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली धन के प्रति अट्रैक्शन जगाता है, आपके घर में सुख और समृद्धि लाने के योग बनाने लग जाता है। आप उसको लेकर के आए और ऐसी जगह रखें कि आपके घर में आपके कोई गेस्ट भी आते हैं तो सीधा ध्यान उस बुद्धा पर पड़े, उनको भी अंदर से खुशी। क्योंकि जब आप किसी हंसते हुए इंसान को देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं होता है, आपकी नजर पड़ी और आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आप देखना, कहीं किसी के घर में कोई डेथ हुई हो, भले आप उसको नहीं पहचानते, उसकी अर्थी उठाई जा रही हो और परिवार के लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं, आपकी यूं नजर पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब दुखी हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू नहीं भी आए होंगे तो भी आपका मन तुरंत दुखी हो जाएगा, टक से कोई चीज तकलीफ दे गई, इतना दुख, और शायद आपने इतना भी नहीं सोचा हो कि इतना दुख, लेकिन सीधे वो फीलिंग आपके पास आ जाती है। ऐसे ही आप रोड पर से गुजर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा हरकतें कर रहा है, हंस रहा है जोर जोर से, बिना कारण ही हंस रहा हो, आप उसको देखेंगे आपको हंसी आएगी, क्यों हंस रहा है ना, बिना कारण ही। अगर कोई जोर जोर से हंसेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर क्वेश्चन है, क्यों हंस रहा है ये, वो क्यों हंस रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप हंसते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके फेस में कब स्माइल आ जाएगी, क्यों हंस रहा है। यूनिवर्स में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप किसी से भी अलग है ही नहीं। जब हम त्राटक सिद्ध करते हैं, जब मैंने त्राटक की दोस्तों बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जरूर चैनल पर देखना। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें आभास होता है कि कोई भी चीज हमसे अलग है ही नहीं, हम सभी चीजों से जुड़े। इसलिए ग्रहण का हमारे ऊपर असर होता है, वार त्योहार का होता है, अच्छे लोगों से मिलते हैं तो अच्छी चीजें आ जाती हैं, बुरे से मिलते हैं तो बुरी चीजें आती है, क्योंकि हम सबसे जुड़े हैं। तो ये जो चीज आप अपने घर में लेकर के आएंगे, तो जब गेस्ट आपके घर में आएंगे और वो देखते हैं तो उनको भी अंदर से खुशी होती है। तो एक अनजान व्यक्ति के या जानकार भी हो, लेकिन वो आपके परिवार का नहीं, आपका गेस्ट है, लेकिन वो खुश होकर के आपके घर में आता है, बराबर। तो उसको रखें ऐसी जगह, और जमीन में ना रखें, ऊंचाई पर रखिए। जो चीजें आपको पॉजिटिविटी दे, धन दे, ऐश्वर्य दे, आपको खुशियां दे रही हैं, जो चीज आपकी सपोर्टिंग में, उन्हें हमेशा ऊंचा स्थान दें। हम भगवान का स्थान हमेशा अपने से ऊंचा रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए पॉजिटिव है। कई बार देखना दोस्तों, इंसान जीवन में कई इंसानों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करता है, उसे पता ही नहीं होता ये इंसान मेरे लिए इतना पॉजिटिव था, और उसका अपमान कर बैठते हैं, उसको हटाते हैं, और उनकी लाइफ से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें चली जाती हैं। और कितनी बार लोगों की मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातों में आकर के गलत लोगों को अपने घर में, अपने जीवन में स्थान दे देते हैं। जैसे कई बार हम कैक्टस को देखते हैं, खुश रहते हैं, वो ऐसा कैक्टस ला के घर में रख दिया। अब वो कैक्टस आप ला करके देखो, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कितनी दुर्घटनाएं घटेंगी, है ना। तो ऐसे अच्छी जो चीजें हैं उन्हें हमेशा ऊंचा स्थान दें, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, चाहे वो कोई इंसान हो। हमेशा जो आपके लिए अच्छा सोचता है, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके कुछ दोस्त यार, कितने ही ऐसे लोग दोस्तों मिलते हैं लाइफ में जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छी दुआ करते हैं। हमेशा उन्हें अच्छा स्थान दें, पूजनीय स्थान दें। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, करके देखना।
तो ये जो रास्ता बुद्धू है, इस बुद्धा, जब भी मैं बुद्धा बोलती हूँ मेरे मुंह से बुद्धू निकलता है। मैंने तो एक वीडियो बहुत समय पहले अपलोड की थी, उसमें तो मैं शायद पूरी वीडियो में बुद्धू बुद्धू बोला था, कमेंट भी आई थी, बुद्धू नहीं मैडम बुद्धा। हाँ मुझे पता है बुद्धा, लेकिन मैं हमेशा उसको बुद्धू पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बुद्धू ही निकलता है। तो आप इस बुद्धा को ऊपर थोड़ा ऊंचा स्थान दें, रोज उसे देखिए, खुश। जहां आप हंसता बुद्धा को स्थान देते हैं उसके नीचे उसको एक आसनी दे, लाल कपड़े की, लाल रेशमी कपड़ा, और उसके नीचे एक 5 का सिक्का या 5 की नोट दबा दे। 5 का जो अंक है, मैंने कई वीडियोस अंकों की अपलोड की है दोस्तों, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना एक बार। 5 का जो अंक है ये बुध का अंक है। बुध आपकी बुद्धि को तेज करता है, बुध आपके आवक के स्तोत्र को बढ़ाता है। जिसके भी बुध मजबूत है वो हमेशा पैसों में खेलता है। तो 5 का ही सिक्का या नोट आपको हंसता बुद्धा के नीचे रख देना है। ये उपाय दोस्तों जिंदगी भर आपके घर में खुशियों के साथ धन को भी खींच कर लाएगा। जरूर करें, मन से करें और देखें क्या होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जय श्री कृष्ण।